ओम नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा हुआ। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ से है। हम 146वीं शंका का समाधान कर रहे थे। गत श्रव्य कणिका में बात आई कि पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, फल फूल अनाज को खाएं काटें तो इसमें पाप नहीं लगता। अब आगे इसका विवेचन कर रहे हैं। बहुत से लोग शंका करते हैं कि क्यों जी, गाय घोड़े में आत्मा है, उसको मार के खाते हैं तो उसमें पाप लगता है। इन पौधों में भी आत्मा है, जब इनको काट कूट कर खाएंगे तो इनमें पाप क्यों नहीं लगता। मैंने कहा कि साइंस के सिद्धांतों पर तो यह प्रश्न ही नहीं उठा सकते कि पेड़ पौधों में आत्मा होती है, इनको काट के खाएं तो हमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार तो आत्मा की सत्ता का कोई उल्लेख इनकी किताबों में कहीं नहीं है। अब रही बात आध्यात्मिक शास्त्रों, वेद आदि के आधार पर आपका प्रश्न हो सकता है कि इनमें आत्मा मानते हैं तो इनको खाएंगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। जिस किताब के आधार पर आपका प्रश्न है, उसी किताब से उसका उत्तर भी हमें मिलेगा। तो क्या उत्तर मिला? यजुर्वेद में कहा है, गेहूं खाओ, तिल खाओ, उड़द खाओ, जौ खाओ, घी दूध खाओ, दही खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, गाय का घी खाओ, दूध पियो। भगवान कहते हैं, गाय का दूध पियो, घी खाओ, मक्खन खाओ, गेहूं का प्रयोग करो, सब अनाज प्रयोग करो। रसम औषधि नाम, औषधियों का रस निकाल निकाल के पियो। हमने कहा कि हमारा जो धर्मशास्त्र है वह तो हमको छूट देता है कि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, वनस्पतियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब कानून हमें इजाजत देता है, वो हमें छूट देता है कि इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए सब्जी भाजी गेहूं चावल खाना अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। और जो भेड़ बकरियों में आत्मा है उसको मार के खाएंगे तब उसमें पाप है, क्योंकि किताब वेदादि में भी लिखा है, भेड़ को मत मारो, गाय को मत मारो, 2 पांव वाले मनुष्यों का कल्याण हो, 4 पांव वाले गाय आदि प्राणियों का कल्याण हो, उनको मार के नहीं खा सकते। तो हमारे शास्त्र में तो लिखा है, गाय घोड़ों को नहीं मारो, उनको मारेंगे पाप लगेगा। और वनस्पति आदि को खाओ, उनको खाएंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। ईश्वर के कानून का पालन करना पाप नहीं है, ईश्वर के कानून का उल्लंघन करना पाप है। आगे 147वीं शंका आ रही है, वृक्षों के अंदर जीवात्मा कहाँ रहता है? समाधान है, वृक्षों की जड़ में। जब तक वृक्ष की जड़ सलामत है तब तक वृक्ष जीवित है। यदि जड़ को ही उखाड़ दिया जाए तो फिर वह मर जाता है। ऊपर से काटते छांटते रहो, लेकिन जड़ पर प्रहार मत करो। कई बार ऊपर से वृक्षों को काट देते हैं, लेकिन वो मरते नहीं, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब जीवात्मा वृक्ष की जड़ में होना चाहिए। आगे 148वीं शंका है, मृत्यु से भय क्यों लगता है? समाधान किया है, मृत्यु से भय का कारण है अविद्या। सवाल उठता है कि इस अविद्या को कैसे दूर करें? बताइए, आप शरीर हैं या आत्मा? उत्तर है आत्मा। क्या आत्मा का जन्म होता है? उत्तर है नहीं, आत्मा का जन्म नहीं होता। क्या आत्मा मरती है? उत्तर है नहीं मरती। आत्मा का जन्म भी नहीं होता और आत्मा मरती भी नहीं, तो फिर मरने से डरना क्यों? मृत्यु से डर तो इसीलिए लगता है ना कि हम शरीर को आत्मा समझने की भूल कर बैठे हैं। यही गड़बड़ है, यह सभी की समस्या है। सब लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, यह अविद्या है। इस अविद्या को दूर करें। शरीर अलग है, आत्मा अलग। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और हम शरीर नहीं हैं, हम तो है आत्मा। तो फिर मरने से क्या डरना? मौत आएगी तो आएगी। हम आत्मा हैं,
शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा इस शरीर में बैठा है। आत्मा शरीर में बैठने से वो दो चीज नहीं हो जाता। जैसे आप कार में बैठ गए तो क्या आप दो चीज बन गए? आप कार में बैठ गए तो केवल इतना ही तो है कि आप कार में बैठे हैं, बैठ गए, फिर उतर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसे ही आत्मा शरीर में बैठा है, फिर छोड़कर अलग हो जाएगा, इतनी सी बात है। कार में बैठने से व्यक्ति कार नहीं बनता, यथावत दोनों का संयुक्त स्वरूप नहीं हो जाता। ऐसे ही आत्मा के शरीर में बैठने से शरीर और आत्मा दोनों का मिश्रित मिक्स स्वरूप नहीं हो जाता। हम शरीर को आत्मा मानते हैं अथवा दोनों को मिलाकर एक चीज मानते हैं। यही तो अविद्या है। इसी अविद्या के कारण मृत्यु से भय लगता है। आगे 149वीं शंका है, मैं नेत्रहीन हूं पर स्वप्न क्यों आते हैं? इसका उत्तर दिया, अनेकों जन्मों के संस्कार इस जन्म में भी साथ में आते हैं। अब संस्कार से ही स्वप्न पैदा होते हैं। स्वप्न की उत्पत्ति संस्कारों से होती है। अब यह तो मेरा अनुभव नहीं है, मैं सीधा सीधा प्रश्न नहीं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकता कि पूर्व जन्म के संस्कारों से भी स्वप्न आते हैं या नहीं आते। आपको रूप का स्वप्न नहीं आता, इससे यह संभावना लगती है कि पूर्व जन्म के संस्कार से स्वप्न नहीं आ रहा, क्योंकि पूर्व जन्म में तो आपकी आंखें ठीक ठाक रही होंगी किसी न किसी जन्म में। यह तो इसी जन्म में बिगड़ी है, या ऐसा मान लिया जाए पिछले 20 जन्म से बिगड़ी है। ऐसा तो नहीं मान सकते ना। आंख से उस समय तो आपने दृश्य देखे ही होंगे, वो संस्कार इस जन्म में साथ में चले आए, पर इस जन्म में आपको रूप का दर्शन नहीं हुआ और आपको रूप का स्वप्न भी नहीं आया। आपकी इस बात से यह लगता है कि पूर्व जन्मों के संस्कारों से इस जन्म में स्वप्न नहीं आ रहे। सुनकर तथा अन्य इंद्रियों के विषय को भोगने के भी संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों से स्वप्न आते हैं। यही बात है जो आपके प्रश्न का उत्तर है। 150वीं अगली शंका, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? क्या जीवात्मा निराकार है? समाधान कर रहे हैं, आत्मा अणुस्वरूप अर्थात बहुत सूक्ष्म होती है। आत्मा एक जगह रहती है, वह लौकिक पदार्थों की तरह स्थान नहीं घेरती। जीवात्मा निराकार है। नियम सुन लीजिए, जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है। ईश्वर चेतन है या जड़? उत्तर है चेतन। ईश्वर साकार है या निराकार? उत्तर है निराकार। ईश्वर चेतन है, ईश्वर निराकार है। जीवात्मा चेतन है या जड़? उत्तर है चेतन, तो वो भी निराकार है जैसे ईश्वर। और यह प्रकृति जड़ है या चेतन? उत्तर है जड़। प्रकृति जड़ है तो वो साकार है। दोनों नियम साफ साफ हैं। जो वस्तु चेतन होती है वो निराकार होती है और जो वस्तु जड़ होती है वो साकार होती है। प्रकृति जड़ है, वो साकार है। ईश्वर और जीव चेतन हैं, दोनों निराकार हैं। मन आदि जड़ होने के कारण सभी साकार हैं। इनका आकार बहुत छोटा है, हम देख नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन हैं ये सब साकार। प्रकृति अर्थात सत्व रजस तम, वो भी जड़ हैं, वो भी साकार हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि साकार वस्तु से ही साकार वस्तु उत्पन्न हो सकती है, निराकार से साकार नहीं हो सकती। एक संदर्भ में लिखा है, जहां पर ये लोग मानते हैं कि यह जगत ईश्वर का ही रूपांतर है, मतलब ईश्वर से ही यह जगत बना है, इस जगत का रॉ मटेरियल ईश्वर है। इसके संदर्भ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि ईश्वर साकार है या निराकार। यदि ईश्वर निराकार है और जगत का उपादान कारण ईश्वर होवे तो जगत भी निराकार होना चाहिए, परंतु जगत तो साकार है। इससे सिद्ध हुआ कि इसका रॉ मटेरियल भी साकार है, अर्थात जगत साकार है, यह तो प्रत्यक्ष है। इसी से अनुमान हुआ कि जो इसका उपादान कारण प्रकृति है वो भी साकार है। उसी प्रकृति से
साकार सत रज तम से मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर आदि सभी पदार्थ बने हैं। इसीलिए मन, बुद्धि, इंद्रियां जड़ भी हैं, साकार भी हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।